नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा कि जहां सत्ता से हो सीधे और तीखे सवाल। तो हम लाए हैं तक 360। देखिए गली से ग्लोब तक। हमारे साथ मृतिका के मामा हैं। जिस तरीके से पटना के नीट की छात्रा के साथ जो घटना हुई, सब लोग उसके बारे में जानते हैं। उसी मृतिका के मामा हैं हमारे साथ। क्या घटना हुई, आप लोगों ने अब तक क्या मतलब समझा इस घटना को लेकर के? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, आपने पढ़ा होगा। सर, उसके साथ रेप किया गया और उसको मार दिया गया, और मारने के बाद जो वहाँ पे रूम में पोछा उछा मारकर पूरा निशान मिटाने के भी प्रयास किया गया। हॉस्पिटल में जहाँ भर्ती थी मेरी लड़की, वहाँ भी डॉक्टर को वो पैसे देकर मैनेज किया गया, और लड़की 4 घंटे के लिए होश में भी आती है सर। लड़की जब आती है तो माँ से कुछ कहना चाहती है, माँ को बाहर भगा दिया जाता है और लड़की को उसके बाद बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद होश ही नहीं आता है लड़की को। लास्ट दिन हम सब अस्पताल में हुई है? अस्पताल में हुआ है अस्पताल में ये हुआ है प्रभात मेमोरियल। डॉक्टर सतीश कुमार जो हैं उनके समक्ष ये सब कांड। लड़की को होश आया, वो माँ से बात करना चाहती थी। हाँ, माँ से बात करना चाहती थी, माँ से कुछ बताना चाहती थी। बाकी डॉक्टर ने न माँ से मिलने दिया, अब माँ को भगा दिया गया, समझ गए। उसके बाद उस लड़के को कभी होश नहीं आया। अब मुझे ये बताएं, हमारे एसएसपी साहब और डीएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि लड़की को कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद क्या वो होश में आती है क्या? और यदि होश में आई तो 4 घंटे होश में आने के बाद ऐसा कौन सा दवा उन्होंने इंजेक्शन लगाया कि लड़की होश में कभी नहीं आई। तो इसमें हमारे लड़की के साथ बहुत ही अन्याय डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टर सतीश कुमार हैं, सब डॉक्टर तो नहीं किए, डॉक्टर सतीश कुमार और हमारे जो एसएचओ महिला जो हैं रोशनी कुमारी और डीएसपी साहब, इन लोगों ने मिलकर अब ये क्यों बचा रहे हैं, किस लिए बचा रहे हैं, ये हमें पता नहीं है सर। हाई प्रोफाइल का आदमी तो हाई प्रोफाइल के आदमी यदि गलती करेगा। आप लोग के पास अब तक कोई ऐसा फोन कॉल आया, कोई बातचीत हुई कि इस मामले को मैनेज कर लो, ऐसा कुछ धमकी? हॉस्पिटल में ही वो आई थी, जो जो हॉस्टल का जो ओनर है उसकी लेडीज आई थी, कौन बीना अग्रवाल या कुछ ऐसे नाम है उसका। वो आई थी मैनेज करने के लिए, मेरी बहन और जो मेरी जिया जी हैं उनके पास। क्या ऑफर लेके आए? ऑफर लेके आई थी कि वो आप जितना पैसा आपको लेना है ले लीजिए, इस केस को वापस रिटर्न ले लीजिए, जितना पैसा लेना है। हाँ ले लीजिए, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अब बताइए, जो लड़की डॉक्टर की तैयारी कर रही हो, जिस माँ का ख्वाब डॉक्टर बनाने का लड़की का हो, पैसे पर मानेगी? मेरी बहन बोली मुझे पैसे नहीं, मुझे लड़की जिंदा आप कर दीजिए, आप मुझे लड़की दे दो, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। एसएचओ मैडम यहाँ तक कि उसको हॉस्पिटल में 3 थप्पड़ लगाती है। उस सीडिया और उसको हॉस्पिटल का कैमरा रिकॉर्डिंग आप निकलवाइए। किसको 3 थप्पड़ लगाए? उसी को, जो ऑनर को, जो वाइफ थी, हाँ। उसको। और इतना होने के बावजूद प्रशासन इग्नोर किया इस केस को। न्याय चाहिए आप लोगों को? न्याय क्या हमें चाहिए, हमें दोषी जो है उसको फांसी का फंदा चाहिए मुझे। हॉस्टल संचालक लोग, जो भी हो इसमें, हॉस्टल संचालक, हॉस्टल का ओनर जो है अंकुश अग्रवाल, वो कहाँ है? जो संचालक को पकड़े हैं इन्होंने, बोले कि साक्ष्य न मिटा पाए। आप क्या समझ रहे हैं 10 दिन में साक्ष्य नहीं मिटाया? जो रूम में पोछा मार दिया गया, लड़की के कपड़ा गायब कर दिया गया, वहाँ मेडिसिन रख दिया गया। क्यों नहीं ये फॉरेंसिक जांच जब करवाने गया था प्रशासन, क्यों नहीं घर के कोई परिवार सदस्य को लेकर गया कि अब वहाँ पे चलिए? 3 जो बता रहे हैं नींद की गोली जो इन्होंने बयान में दिए थे, 90 टैबलेट नींद की गोली, कौन सा डॉक्टर आपको दे देगा 90 टैबलेट? और भी 17 साल। बहुत लिपा पोटी किया गया इस केस में और अभी भी किया जा रहा है। बाकी हम शांत नहीं बैठेंगे, चाहे जहाँ तक जाना पड़े मुझे, हम जाएंगे। अब मुझे न्याय चाहिए, एक लड़की को न्याय चाहिए। उम्र को लेकर के भी आपने कहा कि कुछ उम्र एक्चुअली उसका 17 साल है और उन लोग ने 18 साल कर दिया, क्योंकि 17 साल में पॉस्को एक्ट के तहत हॉस्पिटली टेस्ट से हमको जल्दी न्याय मिलता। उन्होंने 18 साल उस लड़की का एज करने का काम किया।
आखिरी बार आपकी भांजी से बात कब हुई थी? सर मैसेज के थ्रू मुझे न्यू ईयर में 1 तारीख को मैं वही व्हाट्सएप पे हुआ था सर, और उसके बाद मुझे पता नहीं कब बात हुआ अपने था। मेरी भांजी जो है वो कॉल ज़्यादा किसी को, आप कॉल डिटेल प्रशासन निकाला भी है, मेरी भांजी पढ़ाई के सिवाय किसी से ये नहीं कि अनथराइज किसी से मामा से बात मामी से बात। तो क्या किसी चीज को लेकर परेशान भी थी, अगर कुछ प्रताड़ित किया जा रहा था माँ बाप से, अपने मम्मी पापा से? मेरी भांजी, आप किसी भी जाके कहीं भी जाकर पूछिए, मेरी भांजी नहीं परेशान, न मेरी भांजी कभी परेशान हुई है और नहीं होने वाली थी। मतलब इस घटना से 4-5 दिन पहले की अगर बात की जाए तो क्या कभी कुछ ऐसा उसने बताने की कोशिश की कि कुछ ऐसा, कुछ हॉस्टल में कुछ परेशानी उसको हो रही है? नहीं सर, हम लोग से कभी नहीं बोली और न माँ से बोली है ये कभी। अचानक से ये घटना? ये अचानक से हुआ सर, और अचानक से 25 तारीख को मेरी लड़की घर से गई है, जहानाबाद से ठीक ठाक माँ गाड़ी चढ़ाई है, उसके बाद पटना गई है, हॉस्टल में जाते हुए भी इन लोग रिकॉर्डिंग देखे हैं। परिवार में किस तरीके की स्थिति है अभी माँ बाप की? अब देख ही रहे हो सर, एक लड़का एक लड़की है, वो क्या हालात है मेरी बहन के। जो माँ डॉक्टर बनाने के लिए बेटी को भेजता है तो सब कुछ बचपन से सपना था माँ बाप का कि उनको डॉक्टर बनाना। कितने आज साल की थी जब सोचा हम लोग डॉक्टर ही बनाएंगे? सर वो स्टार्टिंग से ही उसका व्यू था सर, स्टार्टिंग से वो जो 1 क्लास से बोलते हैं वो उसी समय से व्यू था कि डॉक्टर बनाएंगे हम। मेरी बहन और जिया जी का दोनों का एक ही उद्देश्य था, डॉक्टर बहन है बनाना। मृतका के? एक भाई है सर, वो क्या करते हैं? वो सर पढ़ता है, वो भी छोटा है? नहीं बड़ा है सर। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्लर्क हैं सर हाई स्कूल में। माँ भी कुछ करती है? माँ हाउस वाइफ है सर। सपना टूट गया? सपना क्या, सब परिवार का सपना टूट गया सर, और ये सपना एक माँ का ही नहीं टूटा है सर, ये जितने माताएं हमारी और बहनें जो चाहती है कि मेरा बेटा बेटी डॉक्टर बने, वो सब का सपना टूटा हुआ है सर। कोई लड़की सुरक्षित नहीं है, यदि हम आज नहीं लड़ेंगे तो हमारी कोई बहनें सुरक्षित नहीं है। आज हमारी लड़की को ये हत्थे चढ़े हैं और किसी लड़की को कल मोहरा बनाएंगे, इसलिए हम शांत नहीं बैठेंगे सर। लास्ट दम तक, जब तक मेरे अंदर जान है, जब तक हम इस केस को आगे लड़ते रहेंगे सर, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो हमारे साथ मृतका के मामा थे और मामा ने पूरी आप बीती बताई है कि किस तरीके से ये घटना हुई और परिवार में क्या स्थिति है। और इन्होंने एक बात कही कि अगर हम यहाँ शांत बैठें तो आज जो हमारे परिवार की लड़की के साथ हुआ ये किसी और परिवार की लड़की के साथ हो सकता है, इसलिए जब तक इसमें हमारी भांजी को न्याय नहीं मिलता है हम शांत नहीं बैठेंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, जहानाबाद।